हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जितने भी इंडिया के अंदर ई कॉमर्स को लेकर जो नए न्यूज़ या न्यू न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं। जो अगर आप लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो, जैसे आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेल कर रहे हो, तो हमें ये ज़रूरी है समझना कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, किस कंपनी में किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों से हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो कोई चेंजेस आएंगे जिससे कि बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है और हमें सबसे लास्ट में पता लगेगा, इससे आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने कोशिश किया है कि जितना भी इंडिया का ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है वो आप लोग को पता हो, ताकि आप किसी मीटिंग में जाते हो, किसी क्लाइंट के पास जाते हो, किसी का आप अकाउंट मैनेज करते हो, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप कमेंट करेंगे मुझे, तो मैंने पीपीटी बनाया है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के साथ अलग से भी शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग के लिए ईजी रहेगा। क्योंकि इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं आगे किसी क्लाइंट से बात करने के लिए। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नए डेली कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट लाता हूँ। अभी हमारी पूरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है मीशो के ऊपर। हम एक पूरा 2-3 घंटों का लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मीशो को आप कैसे जीरो से हीरो तक अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, इस टॉपिक पे वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग फ्लिपकार्ट वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पे कि सर आप फ्लिपकार्ट की भी वीडियो बनाओ। बिकॉज मैक्सिमम जो सेलर हैं वो अगर मीशो पे सेल करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी जरूर करते हैं। तो जल्दी आपका इंतजार खत्म करने वाला हूँ मैं। ये फ्लिपकार्ट की भी वीडियोस आने वाली हैं। बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा जल्दी हम लोग ना मचाएं और हम सीखें चीज़ों को, ताकि लॉन्ग टर्म तक हम उसमें कमा सकें। एक दिन दो दिन हम मार्केट के अंदर अर्निंग करने के लिए नहीं आए हैं, हमें लंबे समय तक मार्केट में रहना है। तो हर बेसिक माइनर चीज़ों को भी अगर आप देख के चलेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसका मेन कंसर्न है हमारा जो न्यू ट्रेंड्स एंड न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहली स्लाइड है हमारी, वो हमें ये बताती है बेसिकली कि इंडिया के अंदर कितने जो टॉप सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आपको पता ही है, अमेजोन एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड वो फेमस है, जिसके अंदर आप कुछ भी खरीद सकते हैं और बहुत सारे सेलर्स जुड़े हुए हैं। फ्लिपकार्ट है इंडिया के अंदर सबसे टॉप सेलर, अगर प्लेटफॉर्म मैं बताऊं तो आपको। फिर मिंत्रा आता है साथ में, टाटा क्लिक या जियो मार्ट भी आ गए अब, शॉप क्लूज है, अजियो है, पेटीएम मॉल है, पेपर फ्राई है, मीशो है, स्नैपडील है, नाइका है। तो इसी टाइप के ज़्यादातर प्लेटफॉर्म आप लोगों ने सुने होंगे। कुछ और है, 10-15 प्लेटफॉर्म्स और हैं, लेकिन ये जो हैं ज़्यादा हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। इस पे सेल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसमें सेलर्स की अर्निंग अच्छी है, और इसमें इसने अच्छा खासा एक पूरे इंडिया के मार्केट का स्पेस कैप्चर किया हुआ है। अगर आप बोलें कि 100% सेलिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में अगर कोई चीज़ है, तो उसमें से 90 और 95% इन सब ने मिलकर कवर किया हुआ है। 4-5% ही है अलग प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने कवर किया हुआ है। अब ये बेसिकली जनरल फूड एंड प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में आते हैं। अगर आप खाने के उसमें स्पेशल चले जाते हैं या कुछ लोकल डिलीवरीज में आ जाते हैं, तो आपका ब्लिंकिट है, जोमेटो है, स्विगी है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है। उन पे सेलिंग अलग तरीके से होती है, उसका पूरा एबीसीडी ही अलग होता है। तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियोस बनाएंगे। ये प्लेटफॉर्म उन सेलर्स के लिए है जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब चीज़ों पे देख सकते हो, जो खरीद सकते हो। उन चीज़ों के बारे में मेनली मेरा कंसर्न था। बाकी सेलर्स भी परेशान ना हो, मैं जल्दी उनके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। अभी हम लोग ब्लिंकिट के साथ, जो ब्लिंकिट की टीम है उसके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम लोग आपका ब्लिंकिट का अकाउंट विद इन 48 आवर्स लाइव करा सकते हैं। तो इस पर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा और आप लोग ब्लिंकिट पे भी काम कर सकते हो। बट आगे चलते हैं इस वीडियो में। अच्छा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और काफ़ी मैं भी हैरान था ये देख के कि अब आप यूट्यूब पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब यूट्यूब इंडिया के अंदर एक तरीके से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सभी यूट्यूबर्स के पास ये ऑप्शंस नहीं आए हैं। अभी बहुत ही कम, या आप कह सकते हो वो लोग जो प्रीमियम इंडस्ट्री में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और उनके अगर यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि बाय बटन का ऑप्शन आ गया है, लिस्टिंग्स कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर जैसे मैं अगर कोई इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो और मैं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे देख के ये वाला प्रोडक्ट खरीदो,
और मैं उसका अगर बाय बटन देता हूँ, तो पहले वो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो इस तरीके से रीडायरेक्ट करता था। अब आपको कहीं रीडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस पे भी खरीद सकते हो। अब इन यूट्यूब ने खासकर मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है, तो कुछ डायरेक्ट लिंक्स भी आ गए हैं। पहले मेनली अमेजोन के ही लिंक्स होते थे। तो अब अगर आप कुछ खरीदना चाहोगे तो आप यूट्यूब के थ्रू डायरेक्ट परचेजिंग कर सकते हो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से। तो इससे यूट्यूबर को फायदा ये है कि उसको हर परचेज या सेल पे उसको कमीशन मिलेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। जल्दी ही ये पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा इंडिया में। और यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि बाकी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, इन लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट इससे होने वाला है, सेल ग्रोथ उनको दिखेगी। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग काम करते हैं यूट्यूब पे, उनके लिए तो है ही बेनिफिट। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा ग्राफ मैंने, जो डेटा हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे ट्राई किया है बनाने का। इसके अंदर आप देखोगे एक बहुत इजी ग्राफ है। जो मेन हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब का नाम मैंने इसमें डाला है। अब इसके अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं है जो हमारे ऊपर वाले चार्ट में थे, क्योंकि देखो, नाम होना एक अलग चीज है, बट क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया के सेल परचेज मार्केट में पड़ता है, वो अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, हमने सुना होगा कि अमेजोन सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंडिया में अगर आप बात करते हो तो फ्लिपकार्ट 29.5% एरिया कवर करता है। मतलब इतना बिजनेस सिर्फ फ्लिपकार्ट कवर करता है। अमेजोन 22% के आसपास है इंडिया में। रिलायंस रिटेल आपको पता ही है, हर सेक्टर में ये लोग घुसे हुए हैं, हर टाइप की फैक्ट्री इनके पास है, सारे बिजनेस मॉडल इनके पास है। जियो मार्ट वगैरह सब इन्हीं का है। तो इससे क्या होता है कि इसका 11.5% बाय डिफॉल्ट चला जाता है। 10% से ऊपर की इंडस्ट्री ये लोग कवर करके बैठे हैं। अभी देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है। मीशो के अंदर 8.2% अभी सिर्फ इसने इंडिया में बिजनेस ऑक्यूपाई किया है। अब आप देखो, इतना बूमिंग इंडस्ट्री है ये। और आप लोगों को मैं सिर्फ मीशो की वीडियोस डालने का मेरे पीछे रीजन यही था, क्योंकि फ्लिपकार्ट में इतना टफ कंपटीशन आपको मिलता है, अमेजोन में इतना टफ कंपटीशन मिलता है। लोग ऑलरेडी बहुत सीखे हुए हैं और बहुत दिनों से सेल कर रहे हैं। बट मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको ओपन फ्रीडम देता है कि आप अपनी लिस्टिंग बनाओ, कोई आपकी लिस्टिंग मैपिंग नहीं कर सकता। और आप अपने एड्स चलाओ, अपने लिस्टिंग की पावर बनाओ और अपने खुद के ऑर्डर्स लो। तो इसलिए मीशो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको काफी लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करने वाला है। मेरी सारी वीडियो स्टार्टिंग में मीशो को लेके इसीलिए था, ताकि आप नए सेलर हो, आपको 0% कमीशन पे आप काम कर सको। और एक बार जब थोड़ा सा कैपिटल आप ऑन कर लो, थोड़ा सा पैसा बना लो, फिर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां आपका दिल करे, जहां आपका इंटरेस्ट करे, मेरी वीडियोस जब तक आ जाएंगे तो आप उनको देख के भी वहां पे भी काम कर सकते हो। और हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम 2-3 पे तो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको कभी नहीं पता एक प्लेटफॉर्म पे कुछ पॉलिसीज चेंज हो गई और हम उसी के भरोसे बैठे हैं, तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए ये छोटा सा मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, बाकी इतनी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी समझ सकते हैं कि बिग बास्केट 5.1 है, नाइका 3.8 है, स्नैपडील तो अब एक तरीके से खत्म ही हो रहा है इंडिया में। मे बी नेक्स्ट जनवरी तक इनका वाइंड अप भी हो जाएगा। डी मार्ट बेसिकली मुंबई वगैरह में ज़्यादा मिलता है। इंडिया मार्ट होलसेलर के टाइप का वेबसाइट है। और अदर्स में तो बाकी सब आ ही जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने स्लाइड में। ये टॉप 10 ई कॉमर्स मार्केट, अब ये वर्ल्ड वाइड है, थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी होता है कि किस कंट्री की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे है या कितने बूमिंग पे है। तो आप देखेंगे इंडिया जो है इस लिस्ट में आपको अप्रोक्स 6th पोजीशन पे दिखती है। तो ये हम लोग 6th रैंकिंग पे है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये हमारे टाइम पे 6th पोजीशन पे है। अब हम लोग को पास अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ग्रो कर रही है, पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इंडस्ट्रीज में चेंजेस हुए हैं, जो माइंडसेट है लोगों का वो कंप्लीट चेंज हो गया। पहले आप कहीं भी जाते थे कैश लेके जाते थे। आपको ट्रेन में भी ट्रेवल करना है तो आप सोचते थे कि पेटीएम, यूपीआई ये क्या होता है, कैश ही लेके चलो। अब आज के टाइम पे आप रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे तो आपको पेटीएम वाला हर जगह मिल जाता है। सब्जी वाले भी आजकल क्यूआर कोड रखते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आपको एक कंट्री के अंदर गुड साइन देता है, क्योंकि इसी साइन से आप ग्रो करते हो। अदरवाइज लेबरस वर्क तो बहुत सारा है, आप रेडी कहीं भी चला सकते हो, रिक्शा कहीं भी चला सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि फोन पे उंगलियां चलानी है और लैपटॉप पे उंगलियां चलानी है और आप पैसा अर्न कर सकते हो, तो इसका मतलब आप एक डेवलपिंग कंट्री में हो। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग 118 पे हैं। चाइना देखो आज के टाइम पे हर घर के अंदर वहाँ फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो 3023% आप बोल सकते हो कि उनका इतना ई कॉमर्स बूम हो रखा है। और बाकी जो कंट्रीज है डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, लेकिन हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री इनसे स्ट्रांग है। हमें अभी किससे पीछे, हम साउथ कोरिया, जापान, यूके, यूएसए। तो ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जिसको हो सकता है 2028 का जो जीडीएम वाला कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग 2-3 कंट्री से ऊपर और आ जाएंगे। यूएसए और चाइना को पीछा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है
आई डोंट थिंक कि 10-15 साल के बाद सेम पिक्चर रहने वाली है। पीछे नहीं कर पाएंगे तो इनके बहुत टक्कर में हम आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ज़रूरी है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को हम समझें। एक दिन 2 दिन के लॉस की वजह से बिजनेस बंद करके हार मान के थप करके नहीं बैठना है। हमें इसमें लड़ते रहना है, झगड़ते रहना है, अच्छी वीडियोस देखनी है, अच्छे चैनल्स पे मतलब अपने व्यूज़ देने हैं, कमेंट्स देने हैं, और अच्छे जो हमारी लिस्टिंग होती है उसके अंदर हमें टाइम लगाना है और उसके अंदर हमें काम करना है। ऑर्डर्स क्यों नहीं आएंगे? ऑर्डर्स बिल्कुल आएंगे। आगे चलते हैं। इसमें भी ज़्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आप इसको पॉज करके स्क्रीन को अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने इसके अंदर आपको यही ज्ञान दिया है कि अमेजोन जो है 1994 में इंडिया में फाउंडेड हुआ था। इसके की प्रोफेशनल्स कौन कौन है, जिन्होंने इनको मेनली बनाने में हेल्प किया था। फॉर एग्जांपल कंट्री मैनेजर कौन है इस टाइम पे, रेवेन्यू क्या है इसका इंडिया में, कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अमेजोन बेसिकली करता क्या है। उस तरीके से फ्लिपकार्ट है, इंडिया में 2007 में आया था। आप देखिए 2024 में हम लोग हैं, विच मीन्स 3 10 13 17 18 सालों में इतना ज़्यादा ग्रो किया है। इनके सीईओ के बारे में कौन नहीं जानता है, कृष्णा मूर्ति सर, कुछ ना कुछ न्यूज़ में वो आते रहते हैं। वैसे ही मिंत्रा है, टाटा क्लिक है, मीशो को देख लो, 2-3 फ्रेंड्स ने घर में ही ये कंपनी स्टार्ट करी थी, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था, 2015 में आए थे। जस्ट विद इन 9 ईयर्स, अब 9-10 ईयर्स आप देखो, एक तरीके से लोगों का फर्स्ट चॉइस हो गया बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड कमीशन को लेके। इंडिया मार्ट भी इस तरीके से ही एक दो लोगों ने ट्राई किया था और आज के टाइम पे पूरा मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। तो ये इंडिया की कंपनीज की कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल और इंस्पिरेशन का काम करती है। तो आप लोग का भी अगर कुछ माइंड में रहता है कि मुझे कुछ काम करना है, मेरा कोई पैशन है, तो आप अर्निंग को करते हुए साइड में बिल्कुल उस चीज़ को टाइम दें, किसी भी ड्रीम को टूटने ना दें। क्योंकि एक टाइम ऐसा ही आता है कि आपका ड्रीम या तो आपको बिल्कुल अर्श पे ले जाएगा, नहीं तो फर्श पे ले जाएगा। तो फर्श पे हमें नहीं जाना है। फर्श पे जाने से बचने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास इनकम का सोर्स होना चाहिए, जनरेशन सोर्स होना चाहिए, प्लस साइड में आप मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जानना जरूरी है, जैसा हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, भारत नेट एंड डिजिटल इंडिया, जो आजकल यूपीआई वगैरह या फाइबर ऑप्टिकल जो चला है। पहले हम लोग एक जीबी डेटा के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे। अब देखो, मुझे वो टाइम याद है जब 35 रुपीज़ में 35 मैसेजेस करने के ऑप्शंस मिलते थे, एसएमएस करते थे हम लोग। आज के टाइम पे एसएमएस फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, आपको सिर्फ इंटरनेट रिचार्ज करना है और आप पूरा महीना, बहुत सारे प्लान है जिसमें अनलिमिटेड भी यूज़ कर सकते हो। राइट। वैसे ही ई कॉमर्स ड्राफ्ट एक कमिटी होती है जो इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया है एफडीआई रेगुलेशन के थ्रू। इसका मेन काम यही होता है कि बी टू बी इंडस्ट्रीज और बी टू सी इंडस्ट्रीज को, प्रोटोकॉल्स को, रेगुलेशंस को ध्यान देती है ये। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। आपको ये जरूरी है देखना, क्योंकि इसमें आप लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हो तो जीएसटी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या रूल एंड रेगुलेशन लाने वाली है। अब पैन कार्ड पहले हर चीज़ के लिए कंपलसरी नहीं था। आज के टाइम पे कोई भी आप सर्विस ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम करोगे तो आपको सर्विस टैक्स या गुड्स जीएसटी या कोई और टैक्स लगता ही लगता है, जिसकी वजह से पैन कार्ड अब मैंडेटरी है। ऐसे ही एक उड़ान एक ऑनलाइन कॉमर्स नेटवर्क बनाया है, जिसमें जितने भी ऑनलाइन मर्चेंट्स होते हैं, स्मॉल या मीडियम साइड या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर्स, ये सब आपस में कनेक्ट करके प्रोडक्ट्स को एक कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचाते हैं। 500 से ज़्यादा प्लेसेस में ये कवर्ड कर चुका है। नॉर्मली इनका यूज़ करते हैं जो रिटेलर्स होते हैं। जैसे आपकी अगर फॉर्चून की दुकान है तो उसमें आपको कोई सामान चाहिए तो आप उड़ान ऐप के थ्रू ऑर्डर करोगे तो बहुत ही सस्ते और होलसेल रेट में वो आपके शॉप तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको ओएनडीसी के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा गवर्नमेंट बैक्ड इंडस्ट्री है, जिसके अंदर ये बिल्कुल ही ओपन प्लेटफॉर्म बना रखा है, ई कॉमर्स ही है। इसमें कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के बाद अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप अपनी फाइनल शॉप, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे चलाते हो, वैसे आप ओएनडीसी पे भी चला सकते हो। क्योंकि ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड साइट है तो इतना ज़्यादा इसका एडवर्टीजमेंट नहीं है, या जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, ये लोग इतना ज़्यादा ओपनली सब कुछ मतलब अट्रैक्शन वाली वेबसाइट्स नहीं है, तो इतना फेमस ये नहीं है। बट प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेन हमारी इस वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आपको देखना है। मैं साथ ही साथ पीपीटी वगैरह भी शेयर कर दूंगा जो लोग कमेंट करेंगे। लेकिन आप लोगों को साथ में ये भी प्रॉमिस करना है कि आप वीडियोस देखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को भी बांटिए। 8-10 मिनट 15 मिनट अगर आप अपनी लाइफ का देते हैं और इसमें आप कुछ नया सीख जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। खासकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी वीडियोज़ मिलती है। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ।